यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेखर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। बीजापुर में मनाया गया 17th फॉर्मेशन डे ऑफ एसडीपीआई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को भी इंसाफ मिले, इसी जद्दोजहद के चलते पिछले कई सालों से काफ़ी परेशानियों के बावजूद भी बीजापुर शहर और ज़िले भर में एसडीपीआई पार्टी कैडर ने अपने पैर मजबूत किए हैं। आज पार्टी ने बड़े ही कामयाबी और काफ़ी कुर्बानियों के बाद अपने 16 साल पूरा करके 17वें साल में कदम रखा है। 17th फॉर्मेशन डे ऑफ एसडीपीआई के मौके पर शहर बीजापुर के हकीम चौक में एसडीपीआई के कारकुनों ने अपने पार्टी का फ्लैग लहराकर इस दिन को मनाकर खुशियां जाहिर की और साथ ही इस पार्टी के महिला विंग की ओर से इनके नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैजी साहब को ईडी ने गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ प्ले कार्ड्स डेमोन्स्ट्रेशन करके इन्हें जल्द रिहा करने की बात करते हुए अपना प्रदर्शन किया। इस मौके पर ज़िला अध्यक्ष अताउल्ला द्राक्षी, सिटी प्रेसिडेंट मोहम्मद उमर खान पठान और महिला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहतरमा नीलोफर पठान ने बात करते हुए अपने ख्यालात पेश किए। इंशाल इंग्लिश मीडियम स्कूल विजयपुर आपके बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, असरी और दीनी तालीम विद स्मार्ट क्लासेस एंड कंप्यूटर क्लासेस विद सीसीटीवी सर्वेलेंस में कुरान और नमाजों की पाबंदी के साथ उल्मा और क्वालिफाइड टीचर्स के ज़ेर निगरानी आपका बच्चा बनेगा एक बेहतरीन शहरी। एडमिशन्स आर ओपन, तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। एड्रेस इंशाल इंग्लिश मीडियम स्कूल, महबूब नगर, केएचबी कॉलोनी, नियर अजहर ग्राउंड, विजयपुर। जिंदाबाद जिंदाबाद, हरा लाल लहराएगा इनकलाब आएगा, जब हरा लाल लहराएगा इनकलाब आएगा, इनकलाब। आज 21 जून 2025 सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का 16 साल यहाँ पर पार्टी फॉर्मेशन डे को मुकम्मल हुए। तो आज 17वां साल में जो है एसडीपीआई जो है कदम रखने जा रही है और बड़ी खुशी और मुसर्रत की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह 16 सालों की एक मुसलसल कोशिशों के बाद इस पार्टी को हम लोगों ने जो है बरकरार रखा और अपनी मजबूती को बढ़ाया। बस मेरी आवाम से दरख्वास्त है कि जिस कदर पार्टी एक मकसद को लेकर चली है इस मुल्क के फलाह बहबूदी के लिए और एक मुल्क के अंदर एक इंसाफ को कायम करने के लिए और इस मुल्क को भूख और खौफ से आज़ादी दिलाने के लिए जिस कदर एक मकसद और सोच लेकर चली है, मैं उम्मीद रखता हूँ अवाम से कि ये बिल्कुल इस मुल्क की अवाम ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जो है साथ देगी और इन्हें और मजबूत करने में जो है अपना कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ इस मुल्क की अवाम चलेगी। आज अपने यहाँ पर आज हम एक पार्टी का फॉर्मेशन डे मनाया और जो है फ्लैग होस्टिंग की पार्टी फ्लैग को जो है हमने जो है आज यहाँ पर लहराया बीजापुर शहर के हकीम चौक एरिया में। तो हमारा ये लहराना, ये हरा लाल कलर जो है इस पैगाम को दर्शाता है कि हम जो है मुल्क के अंदर जालिमों के ख़िलाफ़ और जो भी हुकूमत के जो एंटी पब्लिक कानून कवानीन को जो ये लोग पास करते आ रहे हैं, हम इसके खिलाफ पुरजोर तरीके से एहतजाज करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और हमेशा अवाम की फलाह बहबूदी के लिए काम करेंगे और ज़मीनी सतह पर मजलूम अवाम के लिए हम लोग हमेशा इंशाल्लाह मैदान में साथ रहेंगे इंशाल्लाह। 16 साल मुकम्मल है, आज 17th फॉर्मेशन डे आज। तो यहाँ पर जो है तमाम हमारे बीजापुर शहर के कैडर्स और लीडर्स ने मिलकर जो है एक फ्लैग होस्टिंग की तिरंगे का हमारे फ्लैग को लहराया और जो है एक खुशियाँ मनाई। इसमें पार्टी के ज़िला सदर मैं अताउल्ला द्राक्षी, साथ ही साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब निसार मनियार और जो है हमारे पार्टी के शहर के सदर उमर खान पठान और विम की टीम और हमारे पार्टी की नायब सदर नाजिया मुल्ला साहिबान, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे और इन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा और अपने पार्टी के मकसद को, अपने काम करने के मकसद को और जो हमारे पाक इरादे हैं नापाक इरादों के ख़िलाफ़ जिस कदर हमारे लड़ने की ताकत और लड़ने की सलाहियत को जो है अवाम के सामने जो है पेश किया। मेरा नाम अताउल्ला द्राक्षी,
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बीजापुर से जिला सदर। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। मैं सबसे पहले एसडीपीआई के आज 17th फॉर्मेशन डे की मुबारकबाद देना चाहूँगी सभी को। आज एसडीपीआई वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से हम लोग यहाँ पर प्ले कार्ड डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो प्रोटेस्ट है, जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैज़ी साहब को जो अरेस्ट किया गया है ईडी के ज़रिए, उनको रिलीज़ करने के लिए हम गवर्नमेंट से यहाँ पर डिमांड करने के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है मैं बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो हक़ के लिए लड़ रहे हैं, मज़लूमों के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वैसे लोगों को क्या कर रही है, जेलों में डाल रही है। और जो हक़ के लिए लोगों की मदद कर रहा है, वैसे लोगों को क्या कर रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं। और जो मर्डरर्स हैं, रेपिस्ट हैं और जो करप्ट हैं, वैसे लोगों को जेलों से रिहा कर कर उनको टिकट देकर पार्लियामेंट में बिठाया जा रहा है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। और जो ईडी के ज़रिए जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैज़ी साहब को जो अरेस्ट करवाया गया, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप ईडी के ज़रिए हो या एनआईए के ज़रिए हो, चाहे सीबीआई के ज़रिए हो, चाहे जिसी ज़रिए इसके ज़रिए पीठ पीछे छुप कर आप जो ये अरेस्ट कर रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं, इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। अगर आप एक हमारे लीडर को जेल में अगर बंद करेंगे तो हम 1000 कैडर्स और 1000 मेंबर्स उनके सपोर्ट में हम खड़े होंगे सड़कों पर। और मैं गवर्नमेंट से ये भी कहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके हमारे एमके फैज़ी साहब नेशनल प्रेसिडेंट को आप रिहा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो है यहाँ तक कि देखा गया है कि जो हक़ के लिए लड़ रहा है, यहाँ तक कि दूसरे पार्टियों के अलावा हमारी जो एसडीपीआई पार्टी है, एसडीपीआई जो पार्टी है, हर जगह आप देख सकते हैं जो मज़लूमों की मदद करता है, हर जगह उनके मदद के लिए खड़ा है, उनके लिए आवाज़ उठा रहा है, हमेशा ग्राउंड में उतर कर काम कर रहा है। अगर आप ऐसे लोगों की जो काम कर रहे हैं उनको जेलों में बंद करेंगे तो ये नहीं चलेगा। और जो मेन जो रीज़न है जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को जो अरेस्ट करने का, वो जो वक़्फ़, क्योंकि जगह जगह जो एसडीपीआई पार्टी है मोर देन 500 प्रोटेस्ट कर रही थी। और जगह जगह अभी भी हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट क्या है, देखकर घबरा गई, डर गई, कहीं ये प्रोटेस्ट करने की वजह से, अवेयरनेस प्रोग्राम करने की वजह से कहीं लोगों के दिलों में जो जागरूकता पैदा ना हो। और इसकी वजह से क्या है, जो बिल जो पास किया है वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल, वो कहीं रिजेक्ट ना हो, इसकी डर की वजह से हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया गया। तो अगर आप अरेस्ट करेंगे तो ये मत सोचिए कि सभी चीज़ों को हम देखकर डरेंगे। इससे भी ज़्यादा हम सड़कों पर उतरकर अवेयरनेस प्रोग्राम और प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखेंगे। और गवर्नमेंट से मैं डिमांड करती हूँ कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैज़ी साहब को आपको रिहा करना होगा। रिहा नहीं करते तो आगे आपका क्या? रिहा अगर वो नहीं करते तो हम इससे भी ज़्यादा सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट वगैरह जो हमसे बन पड़ेगा, हम इन सभी चीज़ों को हम लोग करेंगे। मेरा नाम नीलोफर पठान, वुमेन इंडिया मूवमेंट बीजापुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। कब तक रहोगे किराए के घर में? अब आपके घर का सपना होगा पूरा, वो भी आपके प्लॉट पर, हर सुविधा और रीजनेबल प्राइस में। भाग्यश्री नगर में आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रिसिटी, टार रोड और वाटर सप्लाई जैसे अन्य सुविधा के साथ 2040, 2030 और ऑड साइज प्लॉट्स। आपका और आपके अपनों के सपनों के घर का होगा सपना पूरा, तो देर किस बात की? एड्रेस एयरपोर्ट रोड नियर गांधीनगर, विजयपुर। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का आज 16वां साल मुकम्मिल होकर 17वें साल में हम कदम रख रहे हैं। तो उस सिलसिले में क्या है, हमारा आज फॉर्मेशन डे मनाया गया बीजापुर में, हकीम चौक में। तो हर साल की तरह हम इस साल भी मनाते आ रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हम मनाएंगे। इंडिया में हज़ारों पार्टियां होने के बावजूद भी एसडीपीआई का एक बुनियाद रखकर 16 सालों में हमारे लीडरों ने जो कुर्बानियां दी हैं, उस कुर्बानियों को इंशाल्लाह हम उनके अज़म इरादों को पूरा करते हुए हम आने वाले दिनों में भी क्या है, इंशाल्लाह वही कुर्बानियां कंटिन्यू करके जो मज़लूम लोग हैं, जो मज़लूम अवाम है, जो कम्युनिटी है, हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। और जो भी डेवलपमेंट का काम है हमारे बीजापुर का, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। और हम ये जो एंटी पीपल पॉलिसीज़ है उसके ख़िलाफ़ बात करते रहेंगे। एंटी मुस्लिम जो पॉलिसीज़ है हम उसके ख़िलाफ़ बात करते रहेंगे। और मैं
आज आपके न्यूज़ के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे एम के फैज़ी साहब हैं, जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया है। उनको क्यों गिरफ़्तार किया गया है, क्या है, ये पूरा तमाम अवाम को मालूम है। तो हम क्या है, आपकी जेलों से और ये जो काले कानून से डरने वाले नहीं हैं। आप जितना ज़ोर लगाकर आएंगे, हम इंशाल्लाह उससे ज़्यादा ज़ोर लगाकर आपके साथ लड़ेंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान पठान, SDPI सिटी प्रेसिडेंट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाजिया मुल्ला है, SDPI डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट। आज यहाँ पर हमारा जमा होने का मकसद है कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट MK फैज़ी सर को इलीगल तौर पर अरेस्ट कर दिया गया है, जिसके मुखालिफत में हम यहाँ पर एक प्ले कार्ड लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साइलेंट प्रोटेस्ट हमारा किया जा रहा है। इस मीडिया के ज़रिए, न्यूज़ के ज़रिए मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द आपको हमारे नेशनल प्रेसिडेंट MK फैज़ी सर को रिहा करना ही होगा, क्योंकि जिस जुर्म में आपने उनको गिरफ़्तार किया है वो बिल्कुल भी बेबुनियाद है। इलीगल तौर पर आप किसी इंसान को नहीं अरेस्ट कर सकते जब वो हक़ की बात करने के लिए बाहर आए। जैसे कि आपने देखे कि वक्फ़ कानून के ख़िलाफ़ बात करने की वजह से उनको अरेस्ट किया। वक्फ़ तमाम मुसलमानों के लिए है, वक्फ़ हमारी ज़मीन है जो हमारे पिछले बाप दादा, हमारे बादशाहों ने मुसलमानों के तरक्की के लिए, मुसलमानों के एम्पावरमेंट के लिए जो वक्फ़ की थी, ये वो ज़मीन है जिस पर सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों का हक़ है, ना कि इस पर गवर्नमेंट का हक़ है। ये गैर कानूनी तरीके से गवर्नमेंट हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा करना चाहती है। आपने देखे है, आपको मालूम है कि वक्फ़ सिस्टम बाकी भी रिलीजन में है, तो वह गवर्नमेंट हम बाकी रिलीजन्स के वक्त पर क्यों नहीं अटैक कर रही? सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की ही हर चीज़ में क्यों अटैक किया जा रहा? इसके खिलाफ हम यहाँ पर जमा हुए हैं कि ये जो गैर कानूनी तरीके से आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बदल रहे हैं, इसको रोकना ज़रूरी है। आप चाहते हैं कि देश आपकी उंगली पर चले, तो ये कभी नहीं होगा। देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस तरह लिखा, हमारी पार्टी उसी संविधान को मानते हुए, उस पर अमल करते हुए यहाँ पर इंसाफ कायम करके रहेगी इंशाल्लाह। और इस मीडिया के ज़रिए ये मैं गवर्नमेंट से बहुत ही ज़्यादा ज़ोर के साथ अपील करना चाहती हूँ कि जितने भी लोगों को आपने गैर कानूनी तौर पर अरेस्ट किया है, उन सभी को रिहा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। MK फैज़ी सर हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को कैद करके आप सोच रहे हैं कि हम लोग डर जाएंगे, हम लोग पीछे हट जाएंगे, तो ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। जितना आप लोग हमें दबाएंगे, जितना आप लोग हमें डराएंगे, तो हम उतना ही खुलकर बाहर आकर इंशाल्लाह काम करेंगे, क्योंकि ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरने वाली है, लोगों से डरने वाली पार्टी नहीं है।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।